हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि HCF एंड LCM। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 तथा महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM दिया गया है। LCM कितना दिया हुआ है 2310 तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना दिया हुआ है 30। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो पहली संख्या दिया हुआ है 210 और दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे। यहां पर दिया गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का LCM गुने HCF, दोनों संख्याओं का LCM गुने दोनों संख्याओं का HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो यहाँ पर है पहली संख्या दूसरी संख्या LCM और HCF। तो जब भी प्रश्न में पहली संख्या दूसरी संख्या LCM और HCF यानी कि इन चारों में से कोई तीन दिया हुआ रहे तो चौथा हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि दूसरी संख्या पूछा जाए तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा LCM गुने HCF, LCM गुने HCF अब बटा पहली संख्या। यदि LCM पूछा जाए तो LCM यदि पूछा जाए तो हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा HCF। यदि HCF पूछा जाए तब क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, HCF पूछा जा रहा है तो बटा में आ जाएगा LCM। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। तो यहाँ पर दो संख्याओं का LCM दिया गया है 2310, HCF दिया गया है 30, पहली संख्या दिया गया है 210 और पूछा जा रहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा LCM गुने HCF, LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। तो LCM कितना है 2310 गुने HCF कितना है 30। तो हो गया LCM गुने HCF। अब बटा क्या दे देंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 210। तो अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 2310 को काट देंगे 21 से तो ये कट जाएगा कितना बार में 110 बार में। अब 110 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 330, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो गया 330। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दिया गया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM कितना है 600। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 24। अब पूछा गया है दोनों संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर पहला संख्या तो पता है, दूसरा संख्या मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा LCM गुने HCF, LCM यानी कि लौसा गुने मौसा, LCM गुने HCF अब बटा पहली संख्या।
तो यहाँ पर एलसीएम कितना है 600 और एचसीएफ कितना है 12 बटा पहली संख्या कितना है 24। तो 12 दूना 24, 2 से 600 को काट देंगे 300 बार में, तो दूसरी संख्या कितना निकल गया 300। तो यहाँ पर पहली संख्या कितना है 24 और दूसरी संख्या कितना है 300। प्रश्न में पूछ रहा है दोनों संख्याओं का औसत, तो 24 और 300 का औसत निकालना है। तो 24 और 300 को जोड़ लेंगे, 24 जोड़ 300 और भाग दे देंगे किससे, यहाँ पर दो संख्या है 1 2, कितना संख्या है 2, तो जितना संख्या रहे उससे भाग दे देंगे। यहाँ पर दो संख्या है तो 2 से भाग दे दिए, तो 300 और 24 कितना हो जाएगा 324 अब बटे 2, तो 324 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 162। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 4725 तथा लघुत्तम समापवर्तक 315 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और पूछा गया है महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा एलसीएम। एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या अलग अलग न देकर के दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 4725। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के जगह हम लोग लिख लेंगे 4725 अब बटे एलसीएम। तो एलसीएम कितना है 315, तो 4725 में 315 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा महत्तम समापवर्तक 10 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1500, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 10 और पूछा जा रहा है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा एचसीएफ। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अलग अलग न दे करके एक साथ दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के जगह हम लोग लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल अब बटा एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 10। तो 1500 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो एलसीएम कितना हो गया 150। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4641 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में हो तो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा दिया गया है कितना 21 तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लौसा 4641 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या को क्या मान लेंगे 21, x मौसा 21 है। तो संख्या जो होता है हमेशा मौसा का गुणज होता है। तो मौसा 21 है तो पहली संख्या को हम मान लेंगे 21x और दूसरी संख्या को मान लेंगे 21y। तो 21x और 21y का लौसा कितना हो जाएगा 21xy। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर लौसा दिया हुआ है 4641। तो 21xy बराबर कितना हो गया 4641। अब हम क्या करेंगे 4641 को काट देंगे 21 से, तो ये कितना बार में कटेगा 4641। इसमें भाग दे देते हैं किससे 21 से। तो 21 दूना 42, 2 और 4 और 4, तो 21 दूना 42,
2 और 1 21 इकाई 21 कितना बार में कट जाएगा 221 बार में। तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया 221। तो यहाँ पर 221 एक्स और वाई दो अलग अलग संख्याओं का गुणनफल है। तो 221 को हम लिख सकते हैं 13 गुने 17, 13 गुने 17। तो x का मान कितना हो जाएगा 13 और y का मान 17। x का मान 13, y का मान 17। अब हमें निकालना है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है 21x। तो 21 गुने 13, 21 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 273। अब दूसरी संख्या कितना है 21y। तो 21 में y से गुना करना है, y का मान कितना है 17। तो 21 में 17 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 357। तो पहली संख्या कितना हो गया 273 और दूसरी संख्या कितना हो गया 357। प्रश्न में कहा गया था यदि इनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो 273 जो है 200 और 300 के बीच में है। तो यहाँ पर दोनों संख्या निकल गया, पहली संख्या 273 और दूसरी संख्या 357। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योगफल 680 है तथा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या कितना है। यहाँ पर कहा गया है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF का कितना गुना है 84 गुना है। यानी कि LCM कितना है HCF का 84 गुना। तो HCF को हम मान लेते हैं x। तो LCM कितना हो जाएगा 84 गुना यानी कि 84x। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM का योगफल कितना है 680। यानी कि HCF और LCM का योगफल कितना है 680। तो यहाँ पर HCF x है और LCM 84x है। तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 85x। प्रश्न में दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है 680। तो हम 85x बराबर लिखेंगे 680। तो x बराबर कितना हो जाएगा 680 बटे 85। अब 17 से काट देंगे, 17 पचे 85 और 17 चौका 68, 40 बार में 5 अठे 40। तो x का मान कितना हो गया 8। तो HCF कितना है x यानी कि 8, HCF कितना हो गया 8। LCM कितना है 84x यानी कि 84 गुने 8। तो यहाँ पर LCM हो गया 84 गुने 8 और HCF कितना हो गया 8। प्रश्न में पहली संख्या दिया हुआ है एक संख्या 56 हो यानी कि पहली संख्या कितना है 56। हमें निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। तो यहां पर LCM कितना है 84 गुने 8, 84 गुने 8 और HCF कितना है 8। अब बटा पहली संख्या कितना है 56। तो अब काट देंगे 8 सत्ते 56, 7 बार में कट गया। 84 को 7 से काट देंगे 12 सत्ते 84। अब 12 और 8 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 अठे 96। तो दूसरी संख्या कितना हो गया 96। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो संख्याएं है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 15:11। यदि इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना दिया हुआ है 13। तो दोनों संख्याओं का अनुपात है 15:11 और HCF कितना है 13। यहाँ पर संख्या निकालना है तो 15 में क्या करेंगे हम 13 से गुना कर देंगे। 15 में 13 से गुना करेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगी और 11 में 13 से गुना करेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी।
तो 15 में 13 से गुना करेंगे तो 195 और 11 में 13 से गुना करेंगे तो 143। तो पहला संख्या हो गया 195 और दूसरी संख्या 143। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तय 150 है, ये संख्याएं हैं। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। इसका हम मौसा मान लेते हैं x। तो दो संख्याओं का 2:3 है, मौसा को हम मान लिए x। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 2x, दूसरी संख्या 3x। तो पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x। तो 2x और 3x का लॉसा हो जाएगा 2 3 6x। 2x और 3x का लॉसा कितना हो जाएगा 6x। लेकिन प्रश्न में लघुत्तम समापवर्तय यानी कि लॉसा दिया हुआ है 150। इसका मतलब हुआ कि 6x किसके बराबर है 150 के। तो यहाँ पर हम काट देंगे 25 6 का 150, x बराबर कितना हो गया 25। तो पहली संख्या कितना है 2x, तो 25 दूना 50। दूसरी संख्या कितना है 3x, तो 25 तिये 75। तो पहली संख्या हो गया 50, दूसरी संख्या 75। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा दिया हुआ है 8 और पूछा जा रहा है कि कौन इन संख्याओं का लौसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि लौसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तय, लौसा हमेशा मौसा का गुणज होता है। लौसा जब भी होगा तो मौसा का गुणज होगा, यानी कि लौसा हमेशा क्या है मौसा से पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पर 8 3 24, 24 8 से कट रहा है, मतलब दोनों संख्याओं का लौसा 24 हो सकता है। 48 भी 8 से कट रहा है तो 48 भी हो सकता है। 56 8 से कट रहा है, 8 7 56, तो 56 भी हो सकता है। 60 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब हुआ कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय 60 कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमेशा याद रखेंगे कि लौसा मौसा का गुणज होता है, यानी कि लौसा मौसा से पूरा पूरा कटना चाहिए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तय का गुणनफल 33,750 है। इन संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। कहा गया है इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तय का गुणनफल 33,750 है, यानी कि मौसा और लौसा का गुणनफल कितना है 33,750। तो हम मौसा को मान लेते हैं x। मौसा को जब x मानेंगे तो दोनों संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, तो पहली संख्या हो जाएगी 2x और दूसरी संख्या 3x। तो 2x और 3x दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम यानी कि लौसा 2x और 3x का लौसा हो जाएगा 6x। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुने मौसा, यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है 2x, दूसरी संख्या कितना है 3x, बराबर क्या होगा लौसा गुने मौसा। प्रश्न में लौसा और मौसा का गुणनफल दिया हुआ है 33,750। तो लौसा गुने मौसा के जगह हम लिखेंगे
750। तो अब 2x और 3x में गुना कर देंगे, 2 तिये 6x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 33,750। 33,750। अब 33,750 को काट देंगे 6 से, तो ये कट जाएगा 6 पचे 30, 3 और 7 37, तो 6 36, 1 और 5 15, तो 6 दूना 12, 3 0, तो 30, 6 पचे 30, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5,625। तो x बराबर क्या होगा √5,625। तो अब हम लोग क्या करेंगे 5625 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 5625 का वर्गमूल होता है 75, तो x का मान कितना हो गया 75। अब कहा गया है इन संख्याओं का योग, मतलब दोनों संख्याओं का योग। तो पहली संख्या कितना है 2x, यानी कि 2 गुने 75, तो 75 दूना कितना हो गया 150। पहली संख्या कितना हो गया 150। दूसरी संख्या कितना है 3x, तो 3 गुने 75, 3 में 75 से गुना करेंगे, 75 3 225, तो पहली संख्या हो गया 150, दूसरी संख्या 225। प्रश्न में पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों को जोड़ लेते हैं 5 और 2 7, 2 और 1 3, 375। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 375। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।